नमस्कार, न्यूज़ फ्लैश में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की ताज़ा खबरों की ओर। बोरावड़ कस्बे के यूको बैंक के पास राजपुरोहित नौरे में ग्रामवासियों के सहयोग से चल रही श्रीमद् भागवत कथा के दूसरे दिन कथावाचक देवी कृष्ण नंदिनी महाराज ने भागवत कथा में अमर कथा एवं सुखदेव जी के जन्म का वृत्तांत विस्तार से वर्णन किया। भागवत कथा के दूसरे दिन की शुरुआत भागवत आरती और विश्व शांति एवं क्षेत्र में अच्छी बारिश के लिए प्रार्थना के साथ की गई। महाराज श्री ने कहा कि ईश्वर की प्राप्ति के लिए ईश्वर को पाने वाले मार्ग पर अपने आप को परमात्मा में विलीन करना होगा। जब तक आप अपने शरीर में अहमता और रिश्तों में ममता से छुटकारा नहीं पालेंगे, तब तक आपको हरि मिलन का आनंद प्राप्त नहीं होगा। देवी कृष्ण नंदिनी महाराज ने अमृत और कथा अमृत में अंतर बताते हुए कहा कि अमृत आपके पुण्य नष्ट करता है और कथा अमृत आपके पापों को नष्ट करता है। भागवत वही अमर कथा है जो भगवान शिव ने माता पार्वती को सुनाई थी। कथा सुनना भी सबके भाग्य में नहीं होता। उन्होंने कहा, धर्म, संत, माँ बाप और गुरु का हमेशा सम्मान करें, सेवा करें। संतों का सानिध्य हृदय में भगवान को बसा देता है, क्योंकि कथाएं सुनने से चित्त पिघल जाता है। पिघला चित्त ही भगवान को बसा सकता है। श्री सुखदेव जी की कथा सुनाते हुए देवकी कृष्ण नंदन जी महाराज ने बताया कि सुख जी द्वारा चुपके से अमर कथा सुन लेने के कारण जब शंकर जी ने उन्हें मारने के लिए दौड़ाया तो एक ब्राह्मणी के गर्भ में छुप गए। कई वर्षों बाद व्यास जी के निवेदन पर भगवान शंकर जी इस पुत्र के ज्ञानवान होने का वरदान देकर चले गए। व्यास जी ने जब श्री सुख जी को बाहर आने के लिए कहा तो उन्होंने कहा कि जब तक मुझे माया से सदा मुक्त होने का आश्वासन नहीं मिलेगा, मैं नहीं आऊँगा। तब भगवान नारायण को स्वयं आकर ये कहना पड़ा कि श्री शुक, आप आ जाओ, आपको मेरी माया कभी नहीं लगेगी। उन्होंने आश्वासन दिया तभी बाहर आए। यानी माया का बंधन उनको नहीं चाहिए था, पर आज का मानव तो केवल माया का बंधन ही चारों ओर बांधता फिरता है और बार बार इस माया के चक्कर में धरती पर अलग अलग योनियों में जन्म लेता है। तो जब आपके पास भगवत कथा जैसा सरल माध्यम दिया है जो आपको इस जन्म मरण के चक्कर से मुक्त कर देगा और नारायण के धाम में सदा के लिए स्थान मिलेगा। कथा के दौरान महाराज श्री के मुखारबिंद से हरि कीर्तन और तू कितनी अच्छी है, कितनी सुंदर है मेरी प्यारी माँ जैसे भजनों सर महिलाएं भाव विभोर हो गई। इस अवसर पर बाबूलाल सोनी, दुर्गालाल अग्रवाल, रामकरण डारा, छगनलाल दादीज, लक्ष्मण राजपुरोहित सहित अनेक श्रद्धालु मौजूद थे। जिसमें हमारे प्रभु की याद ही ना हो। तो बुआ कह रही है क्या, ऐसी सुख को सिर पड़े जो नाम रिधे से जाए, बलिहारी बात की जो पल पल नाम जपाए। हे प्रभु, हे नाथ, हे यदुकुल नाथ, मुझे तो केवल हर कदम पर दुख चाहिए, विपत्ति चाहिए। ऐसे सुख को पत्थर पड़े जिसमें मैं आपको भूल जाऊं। मुझे तो वो दुख चाहिए जिसके पल पल आपको याद कर पाऊं। बुआ मुझे दुख मांग रही है और मैं तो आपसे कहूंगी, भगवान से ना दुख मांगा जाए और ना सुख मांगा जाए, और भगवान से कह दिया जाए तो क्या कहेंगे भगवान से कि भगवान जो देना चाहते तो अपने हिसाब से हम आपका प्रसाद समझकर स्वीकार कर लेंगे, उसे ग्रहण कर लेंगे। तो भगवान पे छोड़ दीजिए, सुख दे या दुख दे, खुशी दे या गम दे, क्यों हम परवाह करें। भगवान पे भरोसा रखो बस। तो क्या कहेंगे, ओ तू जो भी देना चाहे दे दे। दोनों हाथ उठा के भगवान से प्रार्थना करेंगे, विनती करेंगे कि प्रभु हमें क्या चाहिए। ओ तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार, तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार।
अंत्यकाल मैया द्रौपदी को अपने पुत्रों की मृत्यु का समाचार मिला। मैया द्रौपदी दुखी हो गई, वेदना सताने लगी, आंखों से आंसू की झड़ी बहने लगी। अच्छा, जिस माँ के 5 पुत्र जाए तो वो तो रोएगी। 5 पुत्र। तभी अर्जुन कहाँ आए और अर्जुन ने कहा कि हे धृतराष्ट्र, जिस अतताई अगम ब्राह्मण ने तुम्हारे पुत्रों का वध किया है, उसका सर कलम करके तुम्हारे चरणों में मैं भेंट करूंगा, उसके बाद ही तुम्हारे लिए आंसू पहुंचूंगा। ऐसा वचन देकर अर्जुन वहां से चले गए। भगवान श्री कृष्ण को सारथी बनाया, रथ में सवार होकर आज अश्वत्थामा का पीछा कर रहे हैं। अश्वत्थामा भागता गया, भागता गया, भागता गया, लेकिन अपने प्राणों की रक्षा नहीं कर पाया। और अश्वत्थामा ने क्या किया? अपने प्राणों की रक्षा हेतु ब्रह्मास्त्र चला दिया।